वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर पर आप कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारी ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग क्या होती है? एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन टर्म इन द रिकॉर्ड में बी प्रोसेस्ड। कह रहा है कि अगर आपकी एक लिस्ट है 10 आइटम्स की, तो आप वन बाय वन हर एक आइटम को क्या करोगे? विजिट करोगे। फिर है नेक्स्ट क्या है हमारी सर्चिंग। सर्चिंग क्या कहती है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ द रिकॉर्ड। आपका रिकॉर्ड कहाँ, कौन सी पार्टिकुलर लोकेशन पे है, आप उसकी लोकेशन फाइंड आउट करते हो अकॉर्डिंग टू देयर की वैल्यू। अब दोनों आपको लग रहा होगा कि ट्रावर्सिंग भी मैडम आपने कहा था कि लिस्ट को हम विजिट कर रहे हैं, कोई भी आपको लिस्ट दी हुई है, और सर्चिंग भी आपने बताया सिमिलर। देखो इसमें डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट है 4 3 5 6, जो हाँ आपकी लिस्ट के अंदर आइटम्स हैं, आपको पार्टिकुलर 4 को ढूंढना है। ट्रावर्सिंग के अंदर तो क्या होगा, पहले आप 1 पे विजिट करोगे, फिर 2 पे विजिट, फिर 3, फिर 4। अगर आपको अपना आइटम ढूंढ नहीं रहे, आपको क्या कर रहे हैं, पार्टिकुलर हर एक आइटम को आपको क्या करना है, विजिट करना है। 4 के बाद आप 5, 5 के बाद आप 6, यानी ट्रावर्सिंग के अंदर आप हर एक एलिमेंट को क्या करोगे, विजिट करोगे। लेकिन सर्चिंग के अंदर क्या होता है कि आप पार्टिकुलर आइटम को सर्च कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 को ही सर्च कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले 1 पे गए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर आप 4 पे। आपको आइटम कौन सा फाइंड कर रहे थे, कौन सा सर्च कर रहे थे, 4। तो आपको जब अपना रिक्वायर्ड जो आइटम मिल गया, तो फिर आप क्या करते हो, आपकी सर्चिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसके बाद आप 5 और 6 पे विजिट नहीं करोगे। यही मेन डिफरेंस है। ट्रावर्सिंग के अंदर क्या है, आपको हर एक एलिमेंट को एक टाइम्स विजिट करना ही करना है। सर्चिंग के अंदर क्या होता है, आपको सर्च तब तक करना है अपनी लिस्ट को जब तक आपको पार्टिकुलर जो आइटम आप ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट है इंसर्टिंग। इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसर्ट को आप कह सकते हो ऐड। कोई भी एलिमेंट को क्या करना, ऐड करना। यानी कोई भी रिकॉर्ड आप अपने डाटा के अंदर ऐड कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंसर्टिंग। डिलीट का मतलब क्या है कि पार्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को आप रिमूव कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिलीटिंग। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, अरेंज द रिकॉर्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। जो आपका रिकॉर्ड दिया उसको आपको प्रॉपर अरेंज करके रखना है, चाहे आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या है, कंबाइन करना। दो रिकॉर्ड्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मर्जिंग। फिर क्या है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या कहता है कि द डाटा स्ट्रक्चर से क्यू इज क्रिएटेड फ्रॉम द डाटा। क्यू क्या होती है, अब हमारी क्यू होती है हमारी जिसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपका होता है। जो एलिमेंट आपको फर्स्ट में आए उसको आप फर्स्ट में रखते हो, और जब आप उसको डिलीट करते हो तो भी वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट होता है। नेक्स्ट क्या है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या होता है, किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना है, कुछ वैल्यू आपको चेंज करनी है। किसी बच्चे के मार्क्स बाय मिस्टेक्स आपसे रॉन्ग टाइप हो गए तो उसको क्या कर रहे हो, आप रिप्लेस कर रहे हो। रिप्लेस किससे करते हो, ओल्ड वैल्यू को किससे रिप्लेस करोगे, न्यू वैल्यू से। फिर है कॉपी। रिकॉर्ड द वन फाइल आर कॉपी टू अनदर फाइल। जब एक फाइल का डाटा आप कॉपी करते हो किसी दूसरी फाइल के अंदर। फिर है कैनकेटिंग। कैनकेटिंग का मतलब क्या होता है, आप एक रिकॉर्ड के साथ में दूसरा रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास फाइल है, फाइल के अंदर आपका है नेम है, रोल नंबर है। एक फाइल आपकी नेम और रोल नंबर से रिलेटेड है। जो सेकंड फाइल है उसमें आपने बच्चे के मार्क्स और उसकी एज ली हुई है। तो आप क्या कर रहे हो, कनकनेट का मतलब आप एक फ़ाइल बना रहे हो। उस फाइल में क्या होएगा, बच्चे का नाम भी होएगा, बच्चे का रोल नंबर भी, उसके मार्क्स भी और उसकी एज भी। मतलब जब आप दो टेबल्स को कंबाइन करते हो तो वो क्या होती है, हम कनकनेटिंग। फिर है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब जब आपकी लार्ज टेबल हो जाती है, लार्ज फाइल हो जाती है, उसको आप मतलब 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग। फास्टली एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई पीछे के सभी।
ट्रैवर्सिंग का मतलब हर एक एलिमेंट को क्या करना है, आपको विजिट करना है एग्जैक्टली वंस। सर्चिंग क्या है, जब किसी आप पार्टिकुलर आइटम की लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हो, आपको जहाँ पे वो जो आइटम आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाता है, तो आपकी क्या हो जाती है, सर्चिंग वहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी स्टॉप हो जाती है। इंसर्टिंग का मतलब कोई पार्टिकुलर एलिमेंट आपको ऐड करना है। डिलीटिंग का मतलब कोई पार्टिकुलर एलिमेंट आपको डिलीट करना है। शॉर्टिंग का मतलब आप किसी डाटा को अरेंज कर रहे हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मर्ज का मतलब कंबाइन करना, दो डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, फाइल है, उनको कंबाइन कर रहे हो सिंगल फाइल के अंदर। क्रिएटिंग का मतलब आपको कोई डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट भी किस मैनर में, क्यू के अंदर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मॉडिफाइंग का मतलब कोई भी डाटा वैल्यू आप रिप्लेस कर रहे हो, ओल्ड वैल्यू क्या है, रिप्लेस कर रहे हो विद न्यू वैल्यू के साथ। कॉपी, एक फाइल का जो डाटा है आप कॉपी कर रहे हो दूसरी फाइल के अंदर। कनकनेटिंग, एक रिकॉर्ड के साथ दूसरे रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हो, मतलब कनकनेट कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो। स्प्लिटिंग का मतलब लार्ज फाइल है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। नेक्स्ट है भाई एप्लीकेशंस या इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपकी जो क्या है, डाटा स्ट्रक्चर आर एफिशिएंट स्टोरेज ऑफ डाटा फॉर एन इजी एक्सेस। आप क्या करते हो, अपने डाटा को इस वे में स्टोर करते हो ताकि उस पर कोई भी क्वेरी आपको लगानी पड़े। क्वेरी हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए, यानी आप कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे उनको ज़्यादा टाइम ना दे के आप फास्टली कोई भी अपना ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। सेकंड है भाई, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड करता है मैथोडोलॉजी कि ऑर्गेनाइज करने में किस तरह का डाटा, चाहे आपका मैथमेटिकल डाटा हो या लॉजिकल डाटा हो, उसको आपको मैथोडोलॉजी प्रोवाइड करता है। डाटा की ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। थर्ड क्या है, ये आपको रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, यानी जो आपका डाटाबेस है या टेबल है उसका रियल वर्ड से क्या रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है, मतलब वो आपकी जो फाइल है, जो डाटा है, वो आपके रियल वर्ड से किस तरह से रिलेटेड है, उसको बताने में भी हमारी कौन हेल्प करता है, डाटा स्ट्रक्चर। फिर क्या है, एफिशिएंट प्रोसेसिंग या फास्ट प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है आपकी कोई भी डाटाबेस या फाइल के लिए। इट्स हेल्प द डाटा प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। डाटा प्रोटेक्शन का मतलब आप अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी आपका कोई डाटा है या आपकी कोई फाइल है उसको अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके, उसके लिए आपको जो सिक्योरिटी के पर्पज से जो हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, हम डाटा स्ट्रक्चर का। आप अपनी फाइल्स पे, फोल्डर पे क्या करते हो, पासवर्ड लगाते हो, तो ये फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड करता है, हमें डाटा स्ट्रक्चर। 6 देखो भाई, इट प्रोवाइड मीन्स टू मैनेज हंग्स अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंटली। मतलब अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है उसको इजी एक्सेस करने में भी आपकी कौन हेल्प करता है, आपका डाटा स्ट्रक्चर। ए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हेल्प इन डिजाइनिंग एफिशिएंट एल्गोरिथम्स। जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, आपकी हेल्प करता है एल्गोरिथम्स को डिज़ाइन करने में। एल्गोरिथम होती क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है किसी भी प्रॉब्लम का। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी टेबल बनाते हो फिर आप एक्सेल के अंदर क्या करते हो, उस टेबल से रिलेटेड ही क्या करते हो, ग्राफ्स वगैरह बना लेते हो, तो उसमें भी हेल्प कौन करता है, हमारा डाटा स्ट्रक्चर। फिर क्या है भाई, जो डाटा स्ट्रक्चर है वो आपकी हेल्प करता है इम्प्लीमेंटेशन में। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं हम, डाटा स्ट्रक्चर का। थैंक यू टू ऑल।